एपिसोड 68 नाइट बैरन मर्डर केस। एपिसोड के स्टार्ट में हम कोनन, रैन और माउरी को इजू प्रिंसेस होटल में देखते हैं, जहां कोनन बीच पर बैठा सोच रहा है और खुद से कहता है कि मैं यहाँ बुरा फंस गया। कोनन कहता है कि ये सब अगासा की मेहरबानी है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां माउरी के ऑफिस में कोनन को एक कॉल आता है जो कि डॉक्टर अगासा का होता है, जिसमें डॉक्टर अगासा कोनन से कहता है कि 3 दिन के लिए इजू प्रिंसेस होटल फ्री बुक है और तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। कोनन ये सब सोच ही रहा होता है कि रैन वहाँ बिकनी में आ जाती है और कोनन कहता है कि चलो ये भी ठीक है। रैन कोनन से कहती है कि चलो स्विमिंग करते हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है और होटल में माउरी रिसेप्शनिस्ट से बहस कर रहा है। रिसेप्शनिस्ट माउरी को बताता है कि आपके टूर की सिर्फ आधी पेमेंट हुई है और वहाँ रैन आ जाती है, जो कि माउरी से पूछती है कि क्या हुआ, तो माउरी उसे बताता है कि होटल की सिर्फ आधी ही पेमेंट हुई है और वो कोनन को डांटने लगता है कि उसने उसे पहले ये सब क्यों नहीं बताया। जिस पर रैन कहती है कि आधे पैसे तो हम भर ही सकते हैं, जिस पर माउरी कहता है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोनन को याद आता है कि अगासा ने कॉल पर कोनन को बताया था कि ये टूर सिर्फ तभी फ्री होगा जब शिनिची कोडो वहाँ पर मौजूद होगा। अगासा कोनन को बताता है कि कुछ दिन पहले अगासा को उसके कलीग का कॉल आया था, जिसने ऑनलाइन एक टूर के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था इजू मिस्ट्री टूर। अगासा कोनन को बताता है कि इस टूर को करने के लिए अगासा, उसका दोस्त और उसकी ग्रैंड चाइल्ड ने अपना एप्लीकेशन भेजा था, जो कि एक्सेप्ट हो गया था, लेकिन उसके दोस्त की ग्रैंड चाइल्ड के बीमार होने के कारण वो लोग वहाँ नहीं जा पाए और कोनन, रैन और माउरी को वहाँ जाने का मौका मिला है। अगासा कोनन से कहता है कि तुम 3 लोगों के अलावा वहाँ 7 लोग और होंगे जो कि इस टूर का हिस्सा है और उनकी भी हाफ पेमेंट हो चुकी होगी, लेकिन तुम 10 लोगों में से कोई एक ट्रिप का ऑर्गेनाइजर है और तुम 9 लोगों को उसे पहचानना होगा। अगर तुम में से कोई उसे पहचान लेता है तो उसका और उसके साथियों का पूरा ट्रिप फ्री होगा और उन्हें कुछ फ्लॉपी भी मिलेंगी जिसमें एक प्रोग्राम की जानकारी होगी। कोनन अगासा से पूछता है कि मैं ट्रिप के ऑर्गेनाइजर को कैसे ढूंढूंगा, जिस पर अगासा कहता है कि इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तुम सबको एक दूसरे के नाम और रूम नंबर्स पहले से पता होंगे और तुम में से कोई एक भेस बदलकर एक कैरेक्टर को प्ले करेगा जिसका नाम है नाइट बैरन। तभी वहाँ बैठा एक आदमी माउरी से पूछता है कि क्या तुम नाइट बैरन हो, जिस पर माउरी थोड़ा हड़बड़ा जाता है और वो इंसान कहता है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब देने में 3.4 सेकंड्स का टाइम लिया है और वो अपना नाम केविन बताता है, जो कि रूम नंबर 2002 में रुका हुआ है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि इन फालतू मेथड से तुम नाइट बैरन को कभी नहीं ढूंढ सकते। तभी केविन कहता है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब देने में 2.8 सेकंड्स का टाइम लिया है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम एलन हो और तुम रूम नंबर 2101 में रुके हुए हो। जिस पर एलन कहता है चुप, बिल्कुल चुप। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि मुझे आने में देर तो नहीं हुई। तो केविन कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मिस्टर मोडॉक हैं और आप रूम नंबर 2001 में रुके हुए हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब देने में 6.38 सेकंड्स का टाइम लिया है। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं अंधा हूँ और मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम मुझसे बात कर रहे हो। जिस पर केविन कहता है कि एक बार मैं डेटा को एनालाइज कर लूँ तो मेरे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है जो कहती है कि तुम्हारा डेटा अभी इनकम्प्लीट है और वो लड़की केविन से पूछती है कि क्या तुम हो नाइट बैरन। जिस पर केविन कहता है क्या मतलब, कुछ भी। केविन कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कैथरीन हो और तुम रूम नंबर 2102 में रुकी हुई हो। कैथरीन अपनी वॉच में टाइम नोट करते हुए कहती है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब देने में 0.97 सेकंड्स का टाइम लिया है और इसे भी अपने डेटा में नोट कर लेना। माउरी कैथरीन से पूछता है कि ये नाइट बैरन कौन है। एलन कहता है कि क्यों बच्चों की टांग खींच रहे हो, तुम्हें तो पता ही होगा नाइट बैरन कौन है। रैन माउरी को बताती है कि नाइट बैरन असल में शिनिची के फादर के एक नोवेल का फेमस कैरेक्टर है। जिस पर माउरी कहता है कि ये सब बकवास है और मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। रैन माउरी से कहती है कि होटल का बिल कौन भरेगा। तभी कोनन को याद आता है कि अगासा ने कहा था कि वहाँ 10 लोग आने वाले हैं, पर वो सब मिलाकर 8 ही हो रहे हैं, बाकी के 2 लोग कौन हैं। तभी एलन रैन के साथ बदतमीजी करता है और रैन कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। जिस पर एलन कहता है कि मैं तो बस तुम्हें छू कर देख रहा था। एक शख्स पीछे से एलन का हाथ मोड़ देता है और रैन उसकी शक्ल देख कर कहती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप सैम हो ना। कोनन रैन से पूछता है कि तुम सैम को कैसे जानती हो। जिस पर रैन कहती है कि 6 साल पहले वो कराटे का चैंपियन रह चुका है और रैन ने उसे देख कर ही कराटे सीखने का फैसला किया था। रैन सैम को बताती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है और पिछले साल वो भी कराटे की चैंपियन रह चुकी है। सैम के पीछे से एक लड़की निकल कर आती है और सैम रैन से कहता है कि इससे मिलो, ये है एशली, मेरी मंगेतर। रैन एशली को स्माइल करते हुए कहती है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, पर एशली उससे मुंह फेर लेती है। सैम रैन को बताता है कि एशली कभी कभी थोड़ी जेलस हो जाती है। केविन कहता है कि क्या तुम हो नाइट बैरन।
और सैम थोड़ा शॉक हो जाता है और केविन कहता है कि तुमने इस पर रिएक्ट करने में 0.75 सेकंड्स का टाइम लिया है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम सैम हो और तुम रूम नंबर 1901 से हो। कैथरीन कहती है कि मुझे लगा यहाँ 2 प्रोफेसर और एक बच्ची आने वाले हैं, लेकिन वो कहाँ हैं? जिस पर रैन बताती है कि किसी कारण से वो लोग यहाँ नहीं आ पाए और हम उनकी जगह यहाँ आए हैं। और रैन बताती है कि वो यहाँ अपने डैड के साथ आई है जो कि एक डिटेक्टिव है, जिस पर सभी लोग थोड़े शॉक हो जाते हैं। और रैन सबको बताती है कि उसके डैड का नाम है माउरी कुगोरो, जिसे सुनकर एशली बताती है कि मैं तुम्हारे डैड को जानती हूँ, मैंने उनके बारे में कई बार पेपर में पढ़ा है। तभी एलन कहता है कि ये तो चीटिंग है, डिटेक्टिव तो नाइट बैरन को ढूंढ ही लेगा और हम सब यहाँ बेकार में ही आए हैं। जिसके बाद सब वहाँ से चले जाते हैं और रैन कोनन से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे डैड इतने फेमस हैं। तभी कोनन अपने मन में कहता है कि हाँ मेरी वजह से वो बेवकूफ़ इतना फेमस है। अचानक से कोनन को फील होता है कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है और रैन उसे हिलाती है, जिससे वो होश में आ जाता है। रैन कोनन से कहती है कि चलो अब हम अपने रूम में चलते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि ये लोग रूम नंबर 1902 में रुके हैं। रूम में जाने के बाद रैन माउरी से कहती है कि वहाँ पर सब लोगों को जब मैंने बताया कि मेरे डैड एक डिटेक्टिव हैं तो सब लोग शॉक रह गए। जिस पर माउरी कहता है कि अगर मैंने यहाँ नाइट बैरन को ढूंढ लिया तो मतलब मैं यहाँ बिल्कुल फ्री में रहूँगा ना। और माउरी बोलता है कि कुछ भी ऐसा नहीं जो माउरी से छुप जाए, और वो एक इवल लाफ के साथ अपना ये सेंटेंस खत्म करता है। कोनन कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले ये रो रहा था कि इसके पास पैसे नहीं हैं और अब देखो फ्री ट्रिप के नाम से इसमें कितना जोश आ गया है। माउरी कहता है कि अब मेरा काम शुरू होता है। जिसके बाद वो रूम से चला जाता है और रैन कोनन से कहती है कि चलो हम भी कहीं घूमने चलते हैं। जिस पर कोनन कहता है कि ठीक है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि शाम हो गई है। कोनन रेलिंग के पास खड़ा होकर सनसेट देख रहा है और रैन कोनन से कहती है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। कोनन कहता है कि मैं यहीं रुकना पसंद करूँगा। रैन कहती है कि ठीक है, मैं नीचे गिफ्ट शॉप तक हो आती हूँ। कोनन सोचता है कि अगर ये एक गेम है तो वो सब लोग माउरी का नाम सुनकर डर क्यों गए थे। तभी कोनन सोचता है कि रिसेप्शन पर कौन उसे स्टॉक कर रहा था, उसे ये भी जानना होगा। तभी कोनन के रूम में पीछे से कोई एंट्री लेता है। कोनन अभी भी सोच रहा है कि वो अगासा से बात करेगा और उसे याद आता है कि अगासा ने उसे एक फ्लॉपी के बारे में बात की थी जो कि उसके किसी काम की नहीं होने वाली थी, पर अब उसे उसके बारे में जानने की इच्छा होती है। कोनन को ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है और जैसे ही वो पलट कर देखता है वो डर जाता है क्योंकि वहाँ पर नाइट बैरन खड़ा होता है और वो उसे रेलिंग से धक्का दे देता है। कोनन नीचे पूल में गिर जाता है और कोनन पूल से निकलकर सीधा अपने रूम की तरफ भागता है, पर नाइट बैरन वहाँ से जा चुका होता है। जिसके बाद कोनन अगासा को कॉल करके उससे पूछता है कि उस फ्लॉपी में ऐसा क्या है, जिस पर अगासा कोनन को बताता है कि उस फ्लॉपी में ऐसा तो कुछ खास नहीं है, पर मेरे कलीग ने बताया था कि उसमें एक वायरस की जानकारी है। तभी कोनन को पीछे से आवाज़ आती है और वो डर के कॉल काट देता है, पर वो देखता है कि ये रैन है और रैन उसे कहती है कि तुम कहाँ हो, मैं इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ फ़ोन पर बतिया रहे हो। तभी रैन नोटिस करती है कि कोनन के कपड़े भीगे हुए हैं और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। कोनन रैन को बताता है कि वो गलती से पूल में गिर गया था और उसके कपड़े भीग गए। रैन उसे कहती है कि उसे कपड़े चेंज कर लेने चाहिए क्योंकि उन्हें डिनर करने नीचे जाना है। जिसके बाद वो लोग नीचे हॉल में चले जाते हैं। नीचे हॉल में पहुंचने के बाद रैन कहती है कि यहाँ तो बहुत भीड़ है। तभी माउरी रैन और कोनन को आवाज़ लगाता है जो कि सामने सैम और एशली के साथ बैठा हुआ है। रैन उसके पास जाकर पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है। इस पर सैम कहता है कि वही तुम्हारे डैड का डिटेक्टिव चल रहा है। वो भी मुझसे वही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैं नाइट बैरन हूँ। रैन एशली के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारी ड्रेस काफ़ी अच्छी है। जिस पर एशली रैन को थैंक्स बोलती है और रैन कहती है कि बच के रहना, तुम्हारे पीछे एक भूखा भेड़िया बैठा हुआ है और वो मौके की तलाश में रहेगा। जिस पर कोनन अपने मन में कहता है कि इस बेशरम इंसान ने अभी भी अपना सबक नहीं सीखा है, जबकि सैम ने इसका हाथ मोड़ दिया था। वो सब लोग डिनर करने लगते हैं और सैम बताता है कि मिस्ट्री टूर पे आने का आइडिया एशली का था और वो नाइट बैरन की बहुत बड़ी फ़ैन है। एशली कहती है कि मैं नाइट बैरन के बारे में सब कुछ जानती हूँ और यहाँ तक कि मुझे वो इतना पसंद है कि मैंने अपना हेयर स्टाइल भी उसके जैसा ही करवा रखा है। कैथरीन वहाँ आती है और कहती है कि तुम अकेली नहीं हो जो नाइट बैरन के बारे में सब जानती है। माउरी और सैम कैथरीन का ड्रेस देखकर कहते हैं कि वाओ क्या आउटफिट है। जिस पर रैन और एशली उन दोनों के कान खींचती हैं और उन्हें अपने पास ले आती हैं। तभी कोनन उसके कपड़े देखकर कहता है कि कपड़े तो अच्छे हैं। कोनन नोटिस करता है कि एलन ने कैथरीन की तरफ एक बार भी नहीं देखा और वो अपने मन में कहता है कि शायद वो इसके टाइप की नहीं है, तभी वो इससे बच गई। तभी कोनन नोटिस करता है कि मिस्टर मोडॉक के आसपास उसकी सेक्रेटरी नहीं है और उसके लिए ये बिल्कुल सही मौका है मिस्टर मोडॉक से थोड़ी सी बातचीत करने का। कोनन वहाँ से जाने लगता है और रैन उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। कोनन कहता है कि वो वॉशरूम जा रहा है और रैन कहती है ठीक है पर जल्दी आ जाना। कोनन मिस्टर मोडॉक के पास पहुँच जाता है और वहाँ जाकर बोलता है कि आप यहाँ पर वायरस के लिए आए हो ना। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं कोनन हूँ और मैं रूम नंबर 1902 से हूँ, आप तो जानते ही होंगे। मिस्टर मोडॉक कहते हैं कि
तुम्हें वायरस के बारे में कैसे पता? कोनन कहता है कि सब लोग यहाँ पर वायरस के बारे में ही बात कर रहे हैं। मिस्टर मोडॉक कहते हैं कि कुछ समय पहले एक वायरस ने एक कंपनी को बिल्कुल खोखला कर दिया था और उसका पूरा डेटा बर्बाद कर दिया था, और उस वायरस को ढूंढना इतना मुश्किल था कि उस वायरस को नाम दिया गया था द नाइट बैरन। नाइट बैरन का नाम सुन के कोनन शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि टूअर में एक नाइट बैरन है और फ्लॉपी में जो वायरस है उसका नाम भी नाइट बैरन है। वो कहता है कि अब स्टोरी थोड़ी सी समझ में आ रही है। मिस्टर मोडॉक कहते हैं कि जब भी मैं नाइट बैरन का नाम सुनता हूँ तो मुझे अपने बेटे की याद आती है जो कि 4 साल पहले मर गया था। मिस्टर मोडॉक की सेक्रेटरी वहाँ आ जाती है और कोनन से पूछती है कि हे बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? कोनन डर कर वहाँ से भाग जाता है और मिस्टर मोडॉक अपनी सेक्रेटरी से कहते हैं कि इस बच्चे पर ज़रा नज़र रखना। जिसके बाद कोनन देखता है कि केविन अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा है और किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। कोनन उसके पास जाकर उसकी बात सुनने की कोशिश करता है और उसे सुनाई देता है कि केविन कह रहा है कि क्या वो हैकर एलन था। कोनन अपने मन में कहता है कि क्या एलन ही वो हैकर है जिसने उस कंपनी को बर्बाद किया था। कोनन केविन के और पास जाने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी बातें सुन सके। वो उससे कहता है कि मुझे आपके लैपटॉप में गेम खेलना है और वो उसके लैपटॉप की तरफ बढ़ता है। केविन उसे धक्का दे देता है और कोनन एक साइड गिर जाता है और केविन कहता है कि मेरी सातोमी से दूर रहना। कोनन पूछता है कि ये सातोमी कौन है? केविन बताता है कि सातोमी मेरी माँ का नाम है और वो पिछले साल ही मर गई हैं। कोनन डर जाता है और कहता है कि एक ऐसा इंसान है जिसने अपने लैपटॉप का नाम अपनी मरी हुई माँ के नाम पर रख रखा है। तभी कोनन नोटिस करता है कि एलन वहाँ से जा चुका है और वो एक वेट्रेस से पूछता है कि एलन कहाँ गया है, जिस पर वेट्रेस कहती है कि वो किसी काम से गए हैं और वो अपनी टाई यहाँ भूल गए हैं। और वो कोनन को उसकी टाई देते हुए कहती है कि अगर तुम्हें एलन कहीं मिले तो तुम उन्हें उनकी टाई लौटा देना। जिसके बाद रैन वहाँ आ जाती है और कोनन से कहती है कि तुम हमेशा इधर उधर घूमते रहते हो। कोनन कहता है कि बाकी सब लोग कहाँ हैं? रैन कहती है कि सैम, एशली और माउरी अपने अपने रूम में जा चुके हैं और हमें भी अपने रूम में चलना चाहिए। कोनन और रैन अपने रूम में पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि माउरी अभी तक रूम में नहीं आया है। तभी उन्हें बाहर से सैम की आवाज़ आती है और वो दोनों उसे देखने के लिए जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि एशली और सैम का झगड़ा हो रहा है और सैम उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा है। रैन सैम से पूछती है कि क्या हुआ, तो सैम उसे बताता है कि एशली उससे नाराज़ है क्योंकि उसे लगता है कि वो नीचे वेट्रेस से फ्लर्ट कर रहा था। जिसके बाद सैम एशली को जलाने के लिए रैन को उसके साथ छत पर चलने के लिए कहता है, जिसके कारण एशली और गुस्से में आ जाती है और वो डोर को लॉक कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रैन और सैम छत पर हैं। रैन कहती है कि ये सब कितना खूबसूरत है। कोनन जेलस हो जाता है और उन दोनों के बीच में आकर बैठ जाता है और इधर उधर की बातें करने लगता है। तभी रैन सैम से पूछती है कि तुम और एशली कैसे मिले थे। सैम रैन को बताता है कि एशली का बड़ा भाई उसका काफ़ी अच्छा दोस्त था और वो दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ ही पढ़ा करते थे, पर 3 साल पहले उसके दोस्त की डेथ हो गई, तब से एशली और वो साथ हैं। कोनन रैन को याद दिलाता है कि माउरी रूम में नहीं था और वो कहाँ हो सकता है। सैम उन्हें बताता है कि वो कैथरीन के साथ है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और माउरी कैथरीन के साथ एक बार में बैठा शराब पी रहा है। कैथरीन माउरी को बताती है कि 3 साल पहले उसका डिवोर्स हो गया था और माउरी उसे मक्खन लगाते हुए कहता है, तुम जैसी औरत को कौन छोड़ना चाहेगा। कैथरीन माउरी से पूछती है कि अब तक तुम्हें अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि नाइट बैरन कौन है। माउरी कहता है कि हाँ मुझे पता तो है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि मैं इस बकवास से होटल की फ़ीस नहीं भरना चाहता। वो उसे सीड्यूस करते हुए कहती है कि प्लीज़ डिटेक्टिव, तुम मुझे एक हिंट तो दे ही सकते हो। तभी कैथरीन माउरी के ड्रिंक में कुछ नशे की गोलियां मिलाने लगती है और माउरी उस ड्रिंक को पीने लगता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और सैम रैन से कहता है कि अब बहुत देर हो गई है और मुझे मेरे रूम में जाना चाहिए, वरना तुम्हारा ये छोटा बॉयफ्रेंड मुझे बहुत मारेगा। जिसके बाद सैम वहाँ से जाने लगता है और कोनन सैम से पूछता है कि क्या सैम तुम किसी वायरस के बारे में जानते हो? सैम कहता है कि नहीं, मैं किसी वायरस के बारे में नहीं जानता। जिसके बाद सैम वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कोनन अपने मन में कहता है द नाइट बैरन वायरस, जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। हमारा सीन हॉल में शिफ्ट होता है और एक आदमी कहता है कि ऊपर देखो वो क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिर रहा है और जैसे जैसे वो पास आता है तो साफ हो जाता है कि वो नाइट बैरन है और वो एक स्टैचू की स्वॉर्ड में बिल्कुल आर पार हो जाता है और उस स्टैचू की स्वॉर्ड उसके चेस्ट में बिल्कुल आर पार हो गई है और उसके बचने का कोई चांस नहीं है। अगले एपिसोड में मिस्टर मोडॉक कहते हैं कि नाइट बैरन कैसे मर सकता है। सैम भी कह रहा है कि नाइट बैरन गिरा कैसे। माउरी कहता है ये एक एक्सीडेंट है, जिस पर कैथरीन कहती है तुम्हें कहाँ से लगता है कि ये एक एक्सीडेंट है। जिस पर कोनन कहता है कि इसकी नोट में कुछ अजीब है। तो पहली बात तो बहुत बहुत सॉरी, बहुत टाइम बाद वीडियो और ये मेरी बहुत पुरानी आदत है। तो देखो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो बताना कि क्या बुरा है वीडियो में। देखो माइक फ़िलहाल ख़राब है तो ऑडियो क्वालिटी थोड़ी ओके हो सकती है, तो मे बी सुधरने में थोड़ा टाइम लग सकता है और कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आए, जल्दी से जल्दी आए। बाकी पीस आउट।